नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर महेश कुमार जी के साथ में, जो मनोचिकित्सक हैं। आज हमारा जो बातचीत का विषय है वो है डिप्रेशन। और अगर आपके जो सवाल हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि क्या आपका मन उदास रहता है, क्या आपके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं, या क्या आपके मन महसूस करता है कि आप निराश हो, या आपका मन काम में नहीं लगता। इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आपको डॉक्टर साहब देंगे। मेरे साथ में गगन चुग जी मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब से मेरा पहला सवाल है कि डिप्रेशन का नाम बहुत सुना है डॉक्टर साहब हमने जी, असल में ये होता क्या है और किसी को पता नहीं कि क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं कि डिप्रेशन की असली जो धारणा है, जो उसका अर्थ है। क्योंकि एक छोटी मोटी टेंशन को भी लोग डिप्रेशन मान लेते हैं, या किसी तरह से काम धंधे के बीच में अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको डिप्रेशन मान के लोग कुछ ना कुछ इस तरह के विचार ले आते हैं, मन में निराशा ले आते हैं। असल में डिप्रेशन क्या है? देखिए, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसको हम मनोरोग भी कहते हैं। ये इतना ज़्यादा कॉमन है लेकिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है। कुछ लोग तो इस बीमारी के साथ सालों साल बिता देते हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं लगता है कि ये भी कोई बीमारी होती है, इसका भी क्या कोई इलाज किया जा सकता है। सिंपल भाषा में कहें तो डिप्रेशन एक उदासी की बीमारी है। मन लगातार उदास रहता है, बहुत लंबे समय तक के लिए उदास रहता है। देखिए, डिप्रेशन ये नहीं है कि आपका कोई नुकसान हुआ है, कुछ बुरी खबर सुनी है, या फैमिली में कोई हादसा हुआ है, या किसी भी तरीके का आपको हार्म हुआ है, या कोई बुरी न्यूज़ सुन ली है। ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन सिर्फ इसी वजह से होता है। डिप्रेशन, इसके पीछे अगर हम बात करें तो केमिकल चेंजेस हैं दिमाग के, जिसकी वजह से हमें एक नेगेटिव फीलिंग आती है। मन में जो नेगेटिव फीलिंग आती है जी, तो वो किस तरह के विचार किस तरह के होते हैं? देखिए, इसमें एक प्रेवलेंस की बात करें तो जो साइकेट्रिक इलनेस हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉमन है। जैसे 5 में से किसी एक पर्सन को भी अगर हम देखें ना, तो उसमें कोई ना कोई साइकेट्रिक की बीमारी के लक्षण जरूर पाए जाएंगे। और डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो साइकेट्री में पाई जाती है। डिप्रेशन में क्या होता है, लगातार मन का उदास रहना होता है, और ये काफ़ी देर तक आपके साथ नेगेटिव फीलिंग्स आती रहती हैं। आपका मन नहीं लगता किसी काम करने में। कुछ भी प्लेजरेबल, जैसे कि कुछ हॉबीज़ होती हैं हमेशा हमें जिसमें प्लेजर मिलता है काम करने में, जैसे कि हम कोई गेम्स खेलते हैं, या टीवी देखते हैं, या स्पोर्ट्स करते हैं, वैसी चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। या मोटिवेशन की कमी हो जाती है, कुछ भी हिम्मत नहीं रहती, कुछ जान बॉडी में एनर्जी नहीं फील करते हो कुछ भी अच्छा करने के लिए। रोना आता रहता है, बेवजह रोना आ जाता है, या थोड़ी सी बात पर ज़्यादा इमोशनल होना शुरू हो जाता है मरीज़। या उसके बाद मरीज़ को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई होप नहीं रह गया है, होपलेस सा फील करता है, वर्थलेस फील करता है, जैसे वो किसी काम के काबिल ही नहीं रह गया है। ऐसे विचार मन में लगातार आते रहते हैं, जिससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और केवल मरीज़ को ही नहीं है, मरीज़ के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली, उसके जो आसपास के लोग हैं, उसके दोस्त हैं, वो भी सारे मरीज के इस बिहेवियर से इफ़ेक्ट होते हैं। लाइक अगर कोई वर्किंग मेंबर है घर का, कोई मेल मेंबर है या फीमेल जो भी है, देखिए अगर वो काम पर नहीं जा पाएगा, वो काम करने का मन नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली वो उसकी फैमिली इफ़ेक्ट होती है। अगर फीमेल्स की भी बात करें, फीमेल चाहे वर्किंग है या हाउसवाइफ भी है, या देखिए हाउसवाइफ में भी ऐसा होता है, डिप्रेशन रहता है तो उसमें क्या रहता है कि घर का काम करने का मन नहीं करेगा, लगातार मन उदास रहेगा, और विचार जो नेगेटिव आते रहेंगे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, और इसी वजह से घर में लड़ाई झगड़े भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लक्षण होते हैं। डिप्रेशन नाम आपने सबने सुना है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जल्दी गुस्सा आना, ये भी डिप्रेशन में आता है, भूख का बिगड़ना, और सबसे बड़ी बात है नींद का बिगड़ना भी डिप्रेशन के लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है वो सोने ज़्यादा लग जाते हैं, तो और कुछ लोग जैसे चिड़चिड़े होते हैं, हर थोड़ी देर बाद ही सो जाते हैं, खाना अधिक खाने लग जाते हैं, खाना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो क्या ये भी कारण माना जाए? बिल्कुल जी, डिप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि नींद कम हो जाए। नींद की डिस्टर्बेंस होती है। कुछ लोगों को एटिपिकल डिप्रेशन हम जिस चीज़ को बोलते हैं, उसमें मरीज़ को नींद ज़्यादा आने लग जाती है। टिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है कि भूख जो है वो कम लगती है, लेकिन एटिपिकल डिप्रेशन में भूख बढ़ भी जाती है। डॉक्टर साहब, क्या डिप्रेशन व्यक्ति को आत्महत्या की तरफ भी ले जा सकती है? क्या उसकी आत्महत्या के लिए उसको प्रेरित कर सकती है डिप्रेशन? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी लास्ट 10 दिन पहले
हमारे यहाँ जो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे अगेंस्ट सुसाइड मनाया गया, और वैसे भी इसका जो सुसाइड आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, और लेकिन जब भी हम इस चीज़ की किसी चीज़ की भी हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं तो सुसाइड से लिंक्ड ज़्यादातर साइकेट्रिक इलनेस कोई ना कोई पाई जाती है। कोई भी साइकेट्रिक इलनेस मरीज़ को सुसाइड की तरफ प्रेरित कर सकती है। डिप्रेशन उसमें एक मेजर बीमारी है जो कि मरीज़ को इस तरफ ले जाती है। कारण क्या है कि इसमें मरीज़ को नाउम्मीदी सी महसूस होने लग जाती है कि मेरी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मरीज़ कई बार गलती में आके या कुछ डिसीजन ना ले पाने की वजह से इस तरफ जा सकता है। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे विचार किसी को आते हैं तो इमीडिएटली उनको अपने किसी भी नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट को विज़िट करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का इलाज है। ये नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, बुरे विचार जो आते हैं, उसका ट्रीटमेंट बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और उन सब के लिए मैं ये सलाह ज़रूर दूंगा जिनको ऐसे नेगेटिव थॉट्स या बुरे विचार आते हैं कि मैं अपने आप को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा लूँ या सुसाइड की तरफ जाऊं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ अपना ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, उनके साथ अपनी जो भी मन की बातें हैं, वो ख्याल हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं फैमिली, कम से कम कोई भी अपना दोस्त, कोई मित्र, कोई आस पड़ोस, जिसको भी आप अपने मन के जो विचार हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं, तो इससे आपको ये गलत रास्ते पर जाने से आप बच सकते हैं। कहते हैं भी हर 40 सेकंड में एक आदमी सुसाइड कर रहा है, तो एक साल के अंदर 8 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। भी आज के टाइम पे जो ये मेजर टॉपिक और ये मेजर बीमारी ये बन चुकी है आत्महत्या वाली, तो क्या उसके लिए जो साइकियाट्रिस्ट है, जैसे आप लोग मनोचिकित्सक है, उसके लिए आप एक अहम भूमिका निभा सकते हो भी उसको आत्महत्या की तरफ ना जाने से रोकने के लिए, आत्महत्या की तरफ रोकने के लिए? जैसे मैं बताऊं कि अभी 2 दिन पहले ही जयपुर से एक खबर आई थी कि जिसके बीच में क्या था कि फैमिली के 4 लोगों ने एक साथ में सुसाइड किया। आपने पहले ही सुना होगा कि दिल्ली के बीच में एक फैमिली ने 5-6 लोग थे जिन्होंने एक साथ में सुसाइड कर लिया। तो किस तरह के कारण क्या होते हैं कि जब इस तरह का डिसीजन जो है फैमिली लेवल पे, जैसे कि हम कहते हैं कि फैमिली से बात करनी चाहिए, लेकिन फैमिली लेवल पे पूरे मतलब एकदम से सभी एक ही जैसा विचार लेकर अपने आप को हरास करते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। जी देखिए, साइकेट्रिक इलनेस की ना अवेयरनेस पहले बहुत ही कम थी। अच्छी बात यह है कि अब बहुत ही ज़्यादा लोग पढ़ लिख गए हैं और उनको अवेयरनेस आ गई है, साइकेट्री के बीमारियों के बारे में जानकारी हो गई है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ के अवेयरनेस करने में। अब जो बात करते हैं कि डिप्रेशन के साथ साथ सुसाइड भी अगर बात चल गई है, पूरी फैमिली सुसाइड कर जाती है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या बदलाव आते हैं दिमाग में अंदर, इसमें मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। देखिए, कोई भी साइकेट्रिक बीमारी है, ये हमारे दिमाग के जो केमिकल्स हम जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनकी गड़बड़ी होती है। कुछ भी हम खुश भी होते हैं, हम उदास भी होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हमारे स्वभाव में अगर चिड़चिड़ापन भी है, कुछ भी है, ये सारे हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। और सिमिलर फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर फैमिली में अगर मदर फादर को डिप्रेशन रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि बच्चे में भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उनके दिमाग के अंदर वही केमिकल्स का इम्बैलेंस होगा जो उनके माँ बाप में था। तो ये बहुत बारी देखने में आया है कि सुसाइड जो है ये एक तरीके से फैमिली में भी बहुत लिंक्ड है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनकी पूरी फैमिली में अगर 10 लोग हैं उनमें से 6 लोग सुसाइड कमिट कर चुके हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और पिछले 6 से 7 साल से उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा सुसाइड का केस नहीं मिला है। जो बात आपने करी कि पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड कर जाती है, हाँ जी, ये होता है, बहुत कॉमनली देखने में भी आया है कि अगर माँ बाप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं तो बच्चे भी हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन इस चीज़ की डिटेल में हम नहीं जानना चाहते। लेकिन इसके पीछे के कारणों का मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें ट्रीटेबल हैं। जब भी ऐसे विचार किसी के मन में आते हैं
तो हमें ये इम्पल्स होती है जी, सुसाइड के ख्याल बहुत बार आते रहते हैं, पहले भी आ रहे होते हैं, लेकिन एक ऐसा मौका एकदम से ऐसा आता है कि मरीज़ को ऐसा लगता है कि बस मेरे बस से बाहर हो गया, और उसी टाइम वो गलत कदम उठा बैठता है। इस मामले में ये कहूँगा कि कभी भी अगर आपको जो कहते हैं ना कि पूरी फैमिली में कोई बात करने को नहीं मिला, मैं इसमें ऐसे जो फैमिली रहती है ना डिप्रेशन में या सुसाइड की तरफ जाते हैं, उनमें मैं बहुत कॉमनली सबसे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि अपने विचार अगर आप किसी से नहीं बांट सकते तो कम से कम आप अपनी डायरी ज़रूर लिखना शुरू कीजिए। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आपका बहुत कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, किसी से भी आप अपने विचार नहीं बांट सकते, तो आपके लिए डायरी लिखना, वो आपके विचारों को आप उसमें एक्सप्रेस कीजिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा शांति देगा। और अपना ध्यान किसी मेडिटेशन में लगाइए, योगा में लगाइए, ऐसी चीज़ों में लगाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देंगी। और ये क्लिनिकली प्रूवन है कि जब भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये हमारे दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज़ करते हैं, लाइक वही उसी टाइप के केमिकल्स जो कि हमें खुश रखते हैं और हमें डिप्रेशन से दूर ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे किसी को लगता है कि मैं डिप्रेशन में आ चुका हूँ, तो उसको कैसे उसके परिवार को पता लगेगा कि इसमें क्या लक्षण आने, इसमें क्या चेंज आना, बदलाव करना आना शुरू हो चुका है, और साथ में उसका क्या कोई ट्रीटमेंट, उसको किस तरफ जाना चाहिए ताकि उसको अपना प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सके? देखिए, डिप्रेशन पूरी तरीके से ट्रीटेबल इलनेस है, लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस की कमी थी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अब बहुत अच्छा है कि अवेयरनेस हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ये भी हैं कि अगर डिप्रेशन रहते हैं जी, मन उदास रहता है, तो कहते हैं जी ये कुछ झाड़ फूंक करवा लेते हैं, इस पर किसी ने कुछ कर दिया है, या कुछ ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत सारे गलत रास्तों में पड़ जाते हैं कि जी तावीज़ करा लो, इसके मन पर किसी ने काबू कर रखा है। इन चीज़ों की इसमें कोई इन चीज़ों का कोई इसमें रोल नहीं है। ये टोटली एक साइंटिफिक तरीके से ट्रीट करने वाली बीमारी है। इसमें मरीज़ पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी और हर तरीके से साइकेट्री की सर्विसेज अब प्राइवेट में भी अवेलेबल हैं। आप अपने नियरेस्ट कोई भी साइकेट्रिस्ट हैं उनको विज़िट कीजिए। और सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही नहीं, ये एक जब भी इस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, एक पूरी टीम होती है, इसमें काउंसलर्स उसमें काउंसलिंग करते हैं। आपको हो सकता है थोड़ी बहुत दवाइयों की भी ज़रूरत पड़े, आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए भी आपको हल्की फुल्की कुछ दवाई देनी पड़ सकती है। लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर किसी को डिप्रेशन की वजह से या किसी भी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवा ना लें, कोई भी नींद की दवाई अपने आप से नहीं लेना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपका फ़ायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये दवाइयाँ ऐसी हैं, हैबिट फॉर्मिंग भी होती हैं, और अगर आप इसका बिना परामर्श से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, आपको एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, कुछ आमतौर पे अमूमन समाज के बीच में देखा जाता है कि कुछ लेडीज होती हैं, अमूमन मतलब लेडीज ही देखने को मिलती हैं कि उनमें वो बोलती हैं, खुद ही बोलती हैं कि मेरे में ऊपरी छाया आ गई है। वो हरकतें अलग अलग टाइप की करने लग पड़ती हैं। परिवार परेशान हो जाता है, वो झाड़ फूक वालों के पास पहुँचने लग जाता है परिवार उनको लेके। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका तो मतलब नॉर्मल है ये, लेकिन फिर बाद में उस तरह की हरकतें करता है। तो ये क्या एक डिप्रेशन का कारण है? ये देखिए, ये सिम्टम्स बहुत कॉमन देखने में आता है, ख़ास तौर पर हमारे इंडिया में ऐसी कम्युनिटीज़ हर जगह पर ये सिम्टम्स हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड ये बीमारी है। लेकिन प्रेजेंट अलग अलग तरीके से करती है। जैसे यहाँ पर कोई आ जाएगा तो ऐसा अब नॉर्मल बिहेव करने लगेगा, तो यहाँ पर कोई भी लेडीज़ है या कुछ ज़्यादातर फीमेल्स में ऐसा पाया जाता है कि अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं, मेरे अंदर कोई बोल रहा है या मेरे ऊपर किसी का असर आ गया है। देखिए, ये चीज़ें लिंक्ड हैं, डिप्रेशन से लिंक्ड है, लेकिन इस चीज़ की एक अलग क्लासिफिकेशन है। हम इसको अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं, और ये वाकई में साइकेट्रिक इलनेस है, 100% ट्रीटेबल है। ये जानकारी की कमी की वजह से, क्योंकि आप ये बहुत ही स्पेसिफिकली हमें साइकेट्री में अगर इसको असेसमेंट करते हैं तब तो हम इसमें कुछ ना कुछ ढूंढ पाते हैं। और अगर हम इसमें जनरल कोई एग्जामिनेशन करवाते हैं, सिंपल ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि वो सारे टेस्ट नॉर्मल पाए जाते हैं। क्योंकि ये शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मानसिक बीमारी है जो आप बता रहे हैं कि उन पर कोई असर आ गया है या भूत आ गया, प्रेत आ गया है। लेकिन ये टोटली एक मानसिक विकार होता है, मानसिक स्थिति होती है जिसमें मरीज़
ऐसा बिहेव करने लग जाता है, हम उसको कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, या कुछ हिस्टैरिकल पुरानी टर्म हिस्टीरिया भी बोलते थे। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें किसी भी गलत रास्ते पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका टोटली साइंटिफिक तरीके से इसका इलाज करवा सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन है। एक कुछ लोग डिप्रेशन के कारण नशे की तरफ मुड़ जाते हैं, ज़्यादातर देखा गया भी वो ड्रग्स की तरफ उनको डिप्रेशन के कारण लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल काउंसलिंग या कुछ भी ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जिसके कारण वो नशे की तरफ दलदल में ना जाएं? ये बहुत ही इसमें कहना चाहूँगा कि ये दो धारी तलवार है। नशा दो धारी तलवार इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो लोग नशा करते हैं उनको भी मानसिक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग नशा करते हैं उनको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी साइड से मैं ये कहता हूँ कि जिनको डिप्रेशन भी होता है वो मानसिक तौर पर इतने कमज़ोर होते हैं, उनको नशे में पड़ने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये बात दोनों तरफ से ट्रू है कि जो लोग नशा करते हैं वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, और जो लोगों को डिप्रेशन है वो डिप्रेशन की वजह से नशे में भी पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हमें नोट होते हैं तो हमें इमीडिएटली इसके लिए हेल्प लेनी चाहिए। अगर तो नशे की वजह से डिप्रेशन है और हम उसको डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं करते तो मरीज़ का दोबारा नशे पे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हम सिर्फ कोई मरीज़ डिप्रेशन का है और उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो कोई ना कोई गलत चीज़ का इस्तेमाल करेगा, कोई नींद की दवाई का इस्तेमाल करेगा, किसी नशे का इस्तेमाल करेगा थोड़ी देर के लिए, प्लेजर लेने के लिए, थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करने के लिए, और वो उसको एडिक्शन में ले जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी दवाई बिना किसी परामर्श से आप ना लें। आज आपने बहुत कीमती वक्त दिया और गगन जी आपने बहुत कीमती वक्त दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से डिप्रेशन वगैरह की अगर आपको फीलिंग आ रही है तो आप डॉक्टर महेश कुमार जी से सिविल हॉस्पिटल के बीच में संपर्क कर सकते हैं। ये डिप्रेशन की जो बीमारी है उसका इलाज किया जा सकता है। कि हम गलत कदम उठाएं उससे बेहतर है कि हम अपना इलाज करवाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत कहीं भी महसूस होती है अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ कोई संतुष्टि नहीं है तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क करिएगा, आपका इलाज जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा। और दोस्तों, इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको हौसला मिल सके और वो अपना इलाज करवा सके, ना कि वो गलत कदम उठाएं। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉम्बे इंस्टीट्यूट की ओर से एक मेरा दोस्त के नाम से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है, जिसमें डॉक्टर महेश कुमार जी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। आप अगर कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो बातचीत है वो टोटल सीक्रेट रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी। और जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ वो गगन चुग जी का है 98 072 25,000। इस नंबर पर आप बातचीत करके अपनी कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो डॉक्टर साहब से मिलकर अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।